श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप मंगलाचरण के 7वें श्लोक की जो व्याख्या श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ भागाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुनोति मंगल भवनु अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यहाँ स्वांतः सुखाय कहा और ग्रंथ के अंत में उपसंहार में स्वांतस्तमः शांतये। दोनों बातों सही एक ही है, क्योंकि जब अंतःकरण मोह रूपी अंतःकरण से मोह रूपी तम दूर होता है तभी शांति और सुख मिलता है। स्वांतः सुखाय की कामना जो आदि में की गई है उसकी सिद्धि अंत में दिखाई दी कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो वचल बेशाम राम समान प्रभु नाही कहूँ। महाराज स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ग्रंथकार ने अपना नाम यहाँ लिखा है। यह स्मृति में अपना जो है अपने गुरु का अपना नाम, अपने गुरु का नाम, कृपण का नाम, जेठे पुत्र और धर्मपत्नी का नाम लेना महाराज निषेध माना गया है। कह रहे आत्मा नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च सेत कामो न गहिवात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो मंगल भवनु अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये शंका की जाती है कि तुलसीदास जी ने अपना नाम लिखा, और यहाँ महाराज इसका जो है समाधान लिखा है कि जन्म से 12वें दिन जो नाम पिता पुत्र का रखता है उस नाम के लेने का निषेध है, अन्य नामों का नहीं। तुलसीदास नाम पिता का रखा नहीं, ये तो गुरु जी का दिया हुआ नाम है, अतः यह नाम लेना दोष नहीं। इसी दोष के निवारण के लिए भाष्यकार पातंजलि ने अपना यह नाम छोड़ करके दूसरा यौगिक नाम गोनर्दीय लिखा है। अथवा कूप खनन न्याय से समाधान कर लें, जैसे कुआं खोदने में अनेक जीवों की हिंसा होती है और खोदने वाले के शरीर में कीचड़ लग जाता है, वह सब दोष उसी के जल से मिट जाते हैं। जब अनेक जीव उस जल से पी करके सुख पाएंगे उससे पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य के हिंसा से पाप जो है हिंसा के पाप है मिट जाते हैं, और कीचड़ तो महाराज तुरंत ही जल से धुल जाता है। इसी तरह यदि नाम लेने से पाप हुआ
तो वह रामचरित के पठन पाठन से जो पुण्य होता है उससे महाराज मिट गया। अथवा नामोच्चारण करने का निषेध है, लिखने का नहीं। अपने आप उच्चारण न करें अपना नाम, लेकिन लिखने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना। लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दोष नहीं। महाराज रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल महात्नोत, मत मंजुल महात्नोत रघुनाथ गाथा, यानी इस प्रकार से बताया है कि आत्मनेति का क्रिया विशेषण दिया हुआ है कि भाषा काव्य को अति मंजुल कहा, क्योंकि एक तो श्री हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा गया है, उनकी कृपा से निबंध रचा गया। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं ही हरि के प्रेरे। महाराज उस पर श्री शिव कृपा से ऐसा बना, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि भनित मोरी शिव कृपा विभाति, और शशि समाज मिली मनहु सुराती, शंभु प्रसाद सुमति ही यहुलसी, और रामचरितो मानस कवि तुलसी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज वंदना में लिखते हैं कि श्री जानकी जी की कृपा से निर्मल मति मिली। इन कारणों से निबंध अति सुंदर हुआ। मानस रूपक 4 सुंदर संवाद रूपी घाटों तथा भाषा के खड़ंगों से परिपूर्ण होने के संबंध से अति मंजुल है। प्रारंभ में कहा है कि सुठी सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचारी, हे ते ही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अंत में कहा है कि यही मह रघुपति। कह रहे महाराज इस रामचरितमानस के अंदर अंत में बताया हो, यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस तरह से सारा ग्रंथ आदि से अंत तक मनोहर है। आत्मनोत क्रिया विशेषण माने तो भी कहता है मत मंजुल मादनोति, यानी जो है इस तरह से आदि से अंत तक मनोहर है। सप्त पंच चौपाई मनोहर, जानी जो निज उर्धरे, दारुण्य विद्या जनित पंच विकार श्री रघुवर हरे। महाराज इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि देश देशांतरों की सुंदर सुंदर भाषा चुन चुन करके बहुत सुंदर बनाया है। इसमें मिथिला की भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, फारसी, अरबी, बुंदेलखंडी, उदयपुरी, सरयू पारी आदि प्रांतों की भाषाएं हैं। जैसे कि महाराज नेम मिथिला की है, धुआं देख खरदूषण महाराज बुंदेलखंड की है, राउर महल जो है उदयपुर की, रौरा सरयू पारी और रौरे बनारसी भाषा है। महा को जो है जयपुरी भाषा, या को थके बंगाल की भाषा है। भाषा निबंध मत मंजुल महात्मोति गोस्वामी जी शिव रचित मानस रामायण के भाषा में करने को कहते हैं। तो फिर उसे मंगलाचरण यहाँ और प्रत्येक सोपान के आदि में संस्कृत में मंगलाचरण किया हुआ है। ये क्यों किया है, यह शंका उठा करके बहुत सारे समाधान है। एक तो संस्कृत देववाणी है, इसलिए मांगलिक और परम पवित्र है, अतः मंगलाचरण के लिए उसको उपयुक्त समझा और उसका सम्मान किया। संभव था कि लोग संदेह करते कि वेद पुराण सम्मत इसमें होना, लिखते हैं पर ये संस्कृत तो जानते ही नहीं। वेद पुराण सम्मत वे क्या जाने,
यदि संस्कृत जानते होते तो उसी में भाषा की रचना करते। इस संदेह के निवारण के लिए दोनों भाषाओं में जनता को अधिक स्वाद किसमें मिलता है, ये दोनों एकत्र होने पर जाना जा सकेगा। इस विचार में संस्कृत में मंगलाचरण दिया। देववाणी प्रभावोत्पादक होती है, अतएव ग्रंथ के आरंभ में रचना का यह नियम सदा से प्रचलित है। व्याख्यानदाता कथावाचक जनता के कल्याण के लिए भाषा में उपदेश करते हैं, परंतु उपदेश के पहले महाराज देववाणी में गुरु वंदना, देवताओं की वंदना, जो चार मंगलाचरण कर लेते हैं। महाराज बेड़ी माधव जी ने एक मूल गुसाई चरित्र लिखा है। उससे स्पष्ट है कि काशी में प्रहलाद घाट पर उन्होंने संस्कृत मानस का वर्णन प्रारंभ किया, परंतु दिन में जो वह रचना श्लोक में रचते थे वो रात में लुप्त हो जाता था। 7 दिन यह लोक क्रिया जारी रही। पूज्य कवि बड़े चिंतित रहते थे, क्या करें। 8वें रात को स्वप्न शिवजी ने आज्ञा दिया कि अपनी मातृभाषा में क्या आपकी रचना करो, और फिर जागने पर शक्ति सहित प्रकट भी हुए भगवान शिव पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय। महाराज दोनों प्रकट हो गए। कह रहे महाराज, शिव भाषा में काव्य रचो, सुरबानी के पीछे न ताप पचो, सब करि हित होई सोई करिए, अपूर्व पथा मत आचरिए। तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो, मम पुण्य प्रसाद जो काव्य कला। महाराज भगवान शिव का स्वप्न में दर्शन देकर के भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उनसे कह रहे हैं कि हे तुलसीदास, शिव भाषा में काव्य रचो, सुरबानी के पीछे न तात पचो, सब करि हित होई सोई करिए, अर पूर्व प्रथा पत नाचरिए। तुम जाऊ अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो, मम पुण्य प्रसाद सुकाव्य कला, होई हैं सम साम ऋचा सफला। अस कही शंभु भवानी, अंतर्भा ध्यान भय तुरतो, आपन भाग्य बखानी, चले गोसाई अवधपुर मंगल भवनो, अमंगल हारी, द्रवऊ को दशरथो, अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इस विषय में तुलसी पत्र में एक आख्यायिका निकली थी कि गोस्वामी ने चैत्र शुक्ल पक्ष जो है सप्तमी को रविवार को 6 श्लोक रचे और सिरहाने रख करके सो गए। एक विद्ध ब्राह्मण उसे आकर के ले गया। इससे दुखी होकर के आप अनशन करने लगे। अनशन पर बैठ गए। अष्टमी की रात को उसी विद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने आकर के इनसे कहा कि यदि तुम संस्कृत में ही फिर रामायण बनाओगे तो कोई उपकार नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो है यवनों के अत्याचार से महाराज संस्कृत अलक्षित हो गई है, संस्कृत अप्रचलित भाषा हो गई है। अतः संस्कृत में रामायण की रचना महाराज जो है भूख में मटका मोती देने के समान होगी। जैसे भूख में कोई जो महाराज एक घड़ा ला करके मोती दे दे आपको, तो आपकी भूख थोड़ी मिटेगी उससे। तुम उसी मानस रामायण को महाराज भाषाबद्ध को उस पर विचार, जिस पर विचार करने के लिए संसार में तुम्हारा अवतार हुआ है, भगवान शिव बोले। तो श्रीमद् गोस्वामी जी उत्तर में बोले कि प्रथम तो वो शिव मानस बिहारी मानस के प्रबंध मुझे क्यों अनुभव होगा, क्योंकि मैं जो है महाराज वो जानता ही नहीं भाषा। दूसरी भाषा में होने से महाराज पंडित लोग जो है उसका आदर नहीं करेंगे। तो भगवान शिव बोले कि हे राम जी के अनन्य भक्त, तुम्हारे उस भाषा निबंध की महिमा किसी अलौकिक ग्रंथ से कम नहीं होगी, किंतु उसका भी प्रचार दिन दूना रात चौगुना होगा। रहा मानस की कथा को विशेष रूप से जानना, सो उसका अनुभव मैं तुम्हें स्वयं करा दूंगा। गोस्वामी जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और वह मानस आपको कैसे मिला? इस पर शिव जी ने अपना परिचय दिया और साक्षात होकर के गोस्वामी जी को पाद अर्ध पूजा ग्रहण करके उनका आश्वासन दे अंतर ध्यान हो गए। महाराज इसका आख्यायिका का प्रमाण
बालकांड 15वें दोहे में मिलता है। उन्होंने कहा, महाराज सपने हूँ साँचे मोही पर, जो हरि गौर पसाऊं, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नवमी के दिन प्रातः काल फिर हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी का स्मरण करके महाराज उन्होंने उनसे उसी दिन मानस से के रचने की सम्मति ली। हनुमान जी से आज्ञा पा करके उसी दिन कर्क लगन में मानस का आरंभ करके अपने पूर्वजित श्लोकों में नीचे इस 7वें श्लोक की रचना करके भाषा अनुबंध करने लगे। महाराज बाबा जानकी दास जी मानस परिचारिका में लगभग यही आख्यायिका है। महाराज आप महात्माओं से ऐसा सुनना कहते। गोस्वामी जी ने पहले श्री अयोध्या जी में मानस रामायण जैसा गुरु महाराज जी से सुना था, संस्कृत में लिखा। फिर आपको यह करुणा हुई कि संस्कृत सबको हितकर नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत के जानने वाले बहुत कम होंगे। यवनों का साम्राज्य हो गया, हमारी संस्कृति को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। महाराज इस प्रकार से मानस रामायण जैसा गुरु महाराज से सुना था, संस्कृत में लिखा। फिर आपको यह बता हितकर नहीं लगी कि भाषा में ही जो है महाराज सबका हित होगा, सब लोग समझ पाएंगे। ऐसा विचार करके काशी में शिव जी की सम्मति ले गए और शिव जी दंडी का रूप धारण करके वह संस्कृत रामायण मांग ले गए। जो संस्कृत में उन्होंने लिखा था वो महाराज जो है एक दंडी स्वामी बन करके आए और वापस ले गए, फिर लौट आया नहीं। अंशद वध करने पर अपना परिचय दे करके शिव जी ने भाषा में करने की आज्ञा दी। ग्रंथ के आदि में 7 श्लोक देने के अनेक भाव कहे गए। एक तो यही एक 7 श्लोक लिखे हैं जब शिव जी उनको लुप्त कर दिए थे, इसी से उतने श्लोक ज्यों के त्यों बने रहे। आगे भाषा में मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। दूसरे, इन श्लोकों में सूक्ष्म रूपी से इस ग्रंथ का विषय, इस ग्रंथ का प्रयोजन आज बताया है। तीसरी बात, 7 संख्या से सूचित किया कि इस ग्रंथ में 7 सोपान है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, ये 7 कांड जो हमारा 7 सोपान। प्रत्येक सोपान के लिए क्रम से एक एक मंगलाचरण का श्लोक आदि में भी दिया है। चौथे 7 की संख्या विषम अतिव मांगलिक है और सृष्टि में अधिक प्रचलित है। जैसे कि दिन 7 हैं और प्रधान सागर भी 7 हैं, इसी तरह 7 द्वीप हैं, 7 ऋषि हैं। 5वें रामायणी श्री राम बालक दास जी लिखते हैं कि 7 श्लोक देकर के जनाया कि कली के कुटिल जीवों को पार कराने के लिए हम इसमें 7 सोपान रूपी जो है 7 जहाज बनाएंगे। सुठी सप्त जहाज तैयार भयो, भव सागर पार उतारन को। करें, सुठी सप्त जहाज तैयार भयो, भव सागर के तारन को। मानसर में 7 सीढ़ियां, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन नीर खतु मन माना, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। महाराज 7 दिन है हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अतः 7 श्लोक देकर के जनाया कि 7 दिन अर्थात निरंतर इस ग्रंथ का पठन पाठन व श्रवण करना चाहिए। करें महाराज, तज सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। महाराज इस प्रकार से गजी का गणिकाय जामिल गीध व्याध, गजादि खल तारे घना। ऐसे से श्री राम भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि महाराज कह रहे हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर,
पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनई मान विश्वास। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। महाराज मोक्षदायक पुरियां भी 7 ही हैं। अतः ये 7 लोक, ये 7 श्लोक देकर के जनाया कि 7 कांड जीवों की मुक्ति के लिए सप्तपुरियों के समान है। इसका श्रवण मनन निधिध्यासन महाराज इसका पुरी में निवास करना है। महाराज रघुवत भगत केर पंथाना है। यह महाराज जो है बसंत तिलक आवृत छंद में है। इस वित्त के चारों चरण 14-14 अक्षर के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण का स्वरूप यह है महाराज जो है तगण से अंत लघु, भगण से आदि गुरु, जगण से मध्य गुरु और जगण के संत के अंत के दोनों वर्ण गुरु। महाराज शुद्ध शोध में इसके लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। काद्यम दिवादि द्वितीयमापि चेत गुरु तच्चतुर्थ, यत्ताष्टमंचम दशमांतमुपान्त्यंतम। महाराज इस प्रकार से कहा है कि ये जो है पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां और अंत दोनों वर्ण गुरु होते हैं। श्री रामचरितमानस में वित्त दोनों 2 ही कांडों में, और वह भी एक आया है। अब यहाँ से दूसरा सुंदरकांड में आएगा। मंगल की प्रतिज्ञा और जो है अनुबंध चतुष्ट है। महाराज इसका जो है वर्णन आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।